नौकर थे, हम आज भी इन सैयदों के नौकर हैं। और खुदा की कसम हर सैयद हमारा इमाम है। ये हो नहीं सकता कि हम सादात के दर को जनाब वैसे ही छोड़ दे। हम तो हर सैयद का एहतराम करते। सुनोगे खिताब, आप सुनोगे तो फिर लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जानि व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल करमे वस्सिद्क़ि वल इकरामे वल इहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह। दुरूशी पढ़ ली। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्लाह, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। बाद ज़म्दो सलात लायके सद ताज़ीम तकरीम जुमला रौनक स्टेज सादाते वाला मर्तबत जमी उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी एहतराम जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसे कि हजरत किबला मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहब ने बता दिया कि किबला सैयद इरफान शाह साहब की अलालत तबा की वजह से मैं ये चाह रहा था कि मैं उनके और आपके दरमियान में हाइल ना हूं और सिर्फ जुबान से सैयद सैयद करना ही नहीं होता है। जाहिर है एक आदमी अगर हम सुबह 9 बजे से सफर शुरू किया है और रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं, अगर हम इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं तो खिताब के लिए आए हैं। तो अब ऐसे में अगर सब कुछ छोड़कर हम कहते हैं जी मैं खिताब नहीं करता, तो ये भी मेरा एक इम्तिहान था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं उसमें कामयाब हो गया। मैंने इसलिए ये अर्ज किया था कि चूंकि किबला की तबीयत के हवाले से जाहिर है मेरा खिताब लंबा होगा तो आपकी तबीयत मुनक़बिज़ होगी, इस वजह से मैंने माजरत कर ली थी। लेकिन अब फिर मर्जी से मैं छोड़ूंगा। और रह गया मसला कि फुला ने फतवा लगा दिया, फुला ने फतवा लगाया। आपको कमाल की बात बताऊं, तारीख उठा के देखिए, सबसे पहले तारीख इस्लामी में अगर किसी बंदे के जलसे में रोले डालने के लिए नारे लगे ना तो वो हस्ती मौला अली की।
ये फकीर सादात के दर का नौकर है। आज तक ये तो कहते हैं वो ये कह गया, वो ये कह गया। बेटा कभी ये मत करो ना, ये चैलेंज भी करो कि कहां से कह गया। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करते हैं पूरी तहकीक और जुस्तजू के बात करते हैं। अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह वो लिखते हैं कि जब मौला अली खिताब करते थे तो खारजी, ये जो 8वीं जिल्द में खवारिज का बयान उन्होंने किया है उसमें आप खोल के पढ़ लीजिए, पूरी डिटेल मौजूद है कि मौला अली खिताब करते। ये आज कई हमारे सिंध के लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यार इरफान शाह जी, हनीफ कुरैशी, नजमुल कादरी कुछ तो गड़बड़ करते होंगे कि लोग रोला डालते हैं। कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना जी, में तो कोई नहीं करता। मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं कि तारीख उठा के पढ़िए कि ये फतवे मौला अली से लेकर अहमद रजा बरेलवी तक, हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला साहबी रसूल हैं, उनको शिया लिखा क्योंकि अबू तुफैल आमिर बिन वासला ये कहा करते थे कि मेरे दाएं भी अली है, मेरे बाएं भी अली है, मेरे आगे भी अली है, मेरे पीछे भी अली है। इमाम हाकिम, इमाम अब्दुल रज़ाक, इमाम निसाई, हज़रत गिरामी इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और वहां से लेकर गोलने के बाबा मेहरे अली और फिर आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपने अकाबिरीन की लिस्ट उठाई है। इन पे फतवे लगे कि ये राफसी हो गए, ये शीए हो गए, ये फुला हो गए। मैं पूछना चाहता हूं क्या इन्होंने भी कोई गड़बड़ की थी कि इनके खिलाफ फतवे लगे? फौरन अपना आजमा खराब ना कर दिया करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब खिताब करते तो खवारिज खारजी वो खड़े होकर नारे लगाते, इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मो। बताओ ये क्या है? ये कुरान की आयत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो हमारे एक जलसे के अंदर इसी तरह नारे लगे, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, और वो नारा नारे के लिए नहीं था, वो नारा बिगाड़े के लिए था। वो बंदा भाई अब यहां भाई को खड़ा हो जाए, नारा होता है 2 दफा 3 दफा 4 दफा, और वो शुरू ही हो जाए 4 मिनट 5 मिनट और तकरीर ही न करने दे, तो आप क्या समझते हैं हम रोटी खाते हैं, कुछ चोची तो नहीं कहते ना रोटी को, तो पता नहीं होता कि ये नारा क्यों लग रहा है। तो जब उसको रोक दिया गया और कहा भाई बैठ जा नीचे, तो पता है इन्होंने क्या रोला डाला, देखा ये साहबा को जन्नती नहीं मानते। हमने कहा साहबा तो साहबा हैं, हम तो हुजूर के हर उम्मती को जन्नती मानते हैं, क्योंकि हदीसे मुस्तफा है एक नहीं। इस फकीर ने पूरी रिसर्च जो तहकीक की है, 17 तुरक से ज्यादा तुरक है जिनके जरिए से तकरीबन 32 से ज्यादा सहाबा रिवायत करते हैं कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उसका खात्मा ईमान पे हुआ, वो जन्नती है। मेरे सैयदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपने फरमाया, अरे खुदा के बंदो, सहाबा की सिर्फ ये शान नहीं कि वो सिर्फ जन्नती हैं, वो जन्नती तो हम भी हैं इंशाअल्लाह। उस सहाबा की शान ये है वो सिर्फ जन्नती नहीं, वो ऐसे जन्नती हैं कि जन्नत भी जिनके दीदार की मुश्ताक बनी बैठी है, इतने बड़े जन्नती। अब बात ये थी, पूरे मुल्क में ड्रामा लगाया, देखा ये सहाबा को जन्नती नहीं मानते, तो आज मैं कहता हूं सिंध की धरती पर नस्रुल मिल्लत वद्दीन
नासिर आले सुन्नत फख्रुस सादात हजरत बेगम इस्लाम किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब ने मुझे जो कुछ सिंधी समझ आई मैं उसको सामने रख कर कहता हूँ, उन्होंने आज यहाँ एक इतना बड़ा लाया है अमल दे दिया है और ठोक बजाकर उन्होंने जो अकीदा अहले सुन्नत बयान किया है मैं 100% उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। और उन्होंने आज एक नई बात की है कि नारा जरा पूरा करो, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती और हर दुश्मन अली लानती लानती। हर सहाबी नबी, हर दुश्मन अली, हर दुश्मन मौला, हर दुश्मन। याद रखिए ये नारे लगाकर अहले हक की आवाज को दबाने की कोशिश करना ये नया काम नहीं। मैं हैरान हो रहा हूं यार, मैं हैरान हो रहा हूं। आज हमें अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो मैंने कहा ये तो नई बात है। मुझे एक दिन एक हुजूर किबला कुछ उलमा ने कहा यार तेरी सबर को बात हिम्मत है, और रोजाना जब यूट्यूब खोलते हैं हर दिन दर्जनों के हिसाब से तेरे खिलाफ नए से नए क्लिप बने हुए होते हैं। यार हिम्मत है तेरी, तू टस से मस नहीं होता, तू फिर जिधर जाता है। मैंने कहा हमने एक ना उसूल रखा हुआ है, तुम जितना हमें दबाओगे हम उतना ज्यादा अली 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 सदा लगाएंगे। तवज्जो है। मुझसे एक साहब कहने लगे यार तुम इतना बर्दाश्त कैसे करते हो, और दरगाह आलिया कंबर शरीफ से वाबस्ता उलमा तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे शेर ने शेर हुसैनियत ने जो लाए अमल दिया है नासबियत चुप बैठेगी? तुम देख लेना वेरी नेक्स्ट डेज जो आने वाले दिन है सबसे पहले इनके बारे में ये मशहूर किया जाएगा। लगता है कि ये सहाबा को नहीं मानते, इनको पहले लगता है। समझ रहे क्या कहते हैं? लगता है, फिर ये लगते 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 से फिर ये पक्का ही कर लेते हैं। कहते हैं लगता है कि ये सहाबा को नहीं मानता, लेकिन तुमने ये क्लिप आज अपने मुर्शिद का अपने मोबाइलों में सेव रखना है। जब वो कहना कि लगता है कि सहाबा को नहीं मानता, तुमने कहना मेरा मुर्शिद साईं तो कह रहे हैं वैसी सहाबा ते भी गुलाम नबी दी याद भी गुलाम। सुन लो कंबर शरीफ के वाबस्तगान अनकरीब तुम्हारी दरगाह के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए से और कई तुम्हारे अंदर में से शितुंगड़े निकलेंगे। सच की बात है। नंगे होंगे, नंगे नंगे जो कि थे उधर के घुसे हुए थे इधर इधर, वो अनकरीब चीखेंगे, वो कहेंगे साईं हम मुर्शिद को बोला करते थे ना कि तुम यूं खुल के अली अली ना करो, अब फतवा लगाना। तो ऐसे बेटा तू पहले अंदर से गंदा था, वरना मलंग अली का हो, अली के नाम से चिड़े। मरहबा मरहबा मरहबा। ये तो मलंगों का पुराना तरीका है। बड़े बड़े मलंग मैंने देखे पर अबू ज़र ग़िफ़ारी जितना बड़ा मलंग कोई नहीं। बराबर। हाँ ये उनसे मनकूल है जो बाद में आमिर बिन वासला ने फरमाया। ये आपका नारा है, ये आप कहा करते थे। आपसे कोई पूछता बताइए हुजूर की उम्मत में आपका रहबर और रहनुमा कौन है, तो आप फरमाया करते थे मैं जिधर देखता हूँ मेरी निगाह अली पर जाकर रुकती है। और मैं सदके जाऊं गोलड़े के शहनशाह गोलड़ा के पोते पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर पर कि आपने उन्हीं के लफ्जों को अपने लफ्जों में ढालकर तर्जमानी की। क्या कहते हैं कि मंजर फिजा दहर में सारा अली का है सारा। भाई अभी तकरीर शुरू ही नहीं हुई है तो फिर ढीले बड़े मैं तकरीर खत्म करी। ना ना मैं नहीं खत्म करनी अब फजर की अजान तक तकरीर जाए। हुजूर किबला शाह जी सैयद इरफान शाह जी किबला अगर आप महसूस फरमा रहे हो निकात कमजोरी बिल्कुल आप तशरीफ ले जाएं। हुणे इन्होंने में तकरीर सुनानी। हाँ जी
मंजर फिजा में सारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है नजारा। एक सुरूर सा रहता है रात दिल, जब से हुआ है विर्द हमारा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमें कैसे सब्र आ जाता है ये मुझे परवाह। पता है क्या होता है, मुझे रोज दोस्त व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ए नवा क्लिप आया जे। मैं कहता हूं अच्छा। इधर आप लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, जिसने कुत्ते रखे हैं, कुत्ते पाले, उनको पता है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में गिद्दड़ विद्दड़ ये चीजें होती हैं जो मालिकों के घरों पे, उनके जानवरों पे, उनके चीजों पे हमलावर होने के लिए वो गीदड़ शीदड़ आते हैं ना, मुर्गियां शुर्गियां उनके लिए। तो फिर जो उनके कुत्ते होते हैं वो सारी रात एक्टिव होते हैं, जागते रहते हैं। सुबह होती है कि हमारे खुद किबला, हमारे खुद अपने घरों में देहातों में ये था। तो सुबह होती थी, जब खाना पकता तो वो कुत्ता जो है ना वो बैठा होता पंजे सर पे रख के बाहर। तो मेरे अब्बा जी फौरन कहते कि सबसे पहले इसके आगे डालो, क्योंकि इसने आज सारी रात रखवाली की है। मैंने कहा चले हो सादे हो, उन कमे लोगों, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा क्लिप आता है तो हमारा कोई बिगड़ता है? खुदा की कसम हम उसको देखकर बारगाह मौला मुर्तजा में अर्ज करते हैं, आका ये ने आपके गुलाम के खिलाफ एक और बोले बड़ा, क्योंकि हमारा जुर्म यह है कि हम आपकी नामूस, आपकी अहले बैत की इज्जत, सादात की तकरीम के पैरादारी करते हैं। और ये जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसका काम क्या होता है? वो क्या कहता है? कुत्ता होता कौन है? वो मेरा ये नारा है, मैं कुत्ता नबी दी पाक आलदा, मैं कुत्ता पाक नबी दी आलदा, भौंके शोर मचावे ताकि पाक क्यारी अंदर कोई पेड़ा सूर वड़ ना आवे। हमारा मिशन ये है कि हमारे रसूल का दिफा करेंगे। तो हमें ये चीज मैं अर्ज कर रहा था कि मैं बात को मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा जिस वक्त हम अहादीस को, तारीख को पढ़ते हैं तो मौला अली पर मिंबरों पे बैठ के लान तान होता था, गालम गलोच। मैंने पिछले दिनों एक इसी तरह गोलड़ा शरीफ में खिताब किया तो कईयों को चैं लगी कि ये मौला अली पर जो गालम गलोच का तुम्हारा ये कहां लिखा है? फिर मैंने मरवान लांती के हवाले से जो 40 मिनट का क्लिप है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको सुने। जब मैंने दलाइल के अंबार लगाए, ये सारे घुस गए घरों में, अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने सही रिवायात सैया से ये साबित किया कि मरवान लांती और उसके चेले चमचे, उनका मिशन ये था कि वो मिंबरों पे बैठ के जुम्मे के और ईद के खुतबों में आले बैत अतार पे लानते बैठते, आले बैत अतार को बक करते, मौला अली के खिलाफ सब शतम करते। मैं आज आप लोगों के सामने ये कह दूं और बात अर्ज कर दूं, किधर गए वो मौला अली को भौंकने वाले? उनकी नस्लें मिट गई, पर अली तो अली है। अली के बच्चों का गुलिस्तान देखो कैसे चमक रहा। और शाह जी मैं एक और चीज अर्ज कर दूं, जरा करो अली अली। मुझे कहते हैं कि ये कहां से सीखा है? मैंने कहा अहमद रजा खान से सीखा है। कहां से सीखा ये अली अली करना? आला हजरत फाज़िल बरेलवी से सीखा है। मैं एक चीज आपके सामने अर्ज करके आगे बढ़ता हूं।
अब जुल्म देखो शाह जी किबला, जुल्म देखो कि आला हजरत की किताबों से शाने अली लिखी हुई जो लफ्ज थे, इन बेगैरत कमीनों ने उन किताबों से निकालने शुरू कर दिए। खुतबात रिजविया के अंदर आला हजरत ने जो जुम्मे के खुतबे में आपने मौला अली के अलकाबात जिक्र किए, उन अलकाबात में था अखीयुर रसूल, रसूलुल्लाह का वीर अली। आप हैरान होंगे, ये कराची से छपे हुए वो खुतबे देखें, बीच में से ये उड़ा दिया गया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने हदायत के बख्शिश के अंदर मौला अली की शान में मनकबतें लिखी। आप हैरान होंगे, पूरी पूरी मनकबतें नई जिल्दों में से उड़ा दी गई हैं, नए छापों से उनको उड़ा दिया गया। ये वही नजदियों वाला तरीका इन खबीसों ने शुरू कर दिया है कि जैसे उनको हदीसों का जवाब नहीं आता था तो उन्होंने हदीसे नूर भी निकाल दी, हदीसे वसीला भी निकाल दी, इल्मे गैब वाली हदीसें भी उन्होंने सिरे से किताबों से निकाल दी। मुस्तदरिक अल हाकिम से 25 हदीसें निकाली और इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से 28 हदीसें निकाली, तिरमिज़ी से 3 हदीसें निकाली, निसाई के अंदर से 19 हदीसें निकाली, सैकड़ों हदीसें नजदियों ने निकाली। क्यों? जवाब नहीं था। अब वही नजदियों वाला काम ये सुन्नी कहलाने वालों ने शुरू कर दिया, अपने बड़ों की किताबों से ये इबारतें निकाल दी। लेकिन तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं है? अब जरा सुनो, मजे की बात सुनो, ये अली अली अहमद रजा ने कैसे किया। अब सुनना, ये कहते हैं ना जी तुम्हें और कोई काम नहीं होता अली अली हर वक्त। मैंने कहा हम तो ये देखते हैं ना कि जिस वक्त ये पत्ते हवा से हिलते हैं तो हम समझते हैं ये भी अली अली की ज़र्ब लगा रहे हैं। यही तो हम कहते थे कि ये शियत से मुतासिर हैं। अच्छा बेटा, फिर जरा आला हजरत पे लगा फतवा। मैं मनकबत पढ़ता हूं, जरा मजे से मिलके पढ़ना है। आपकी मनकबत है हदायत की बख्शिश, जो पुराना छापा है उसमें मौजूद है, नई में से कई शेर निकाल दिए गए हैं। आप फरमाते हैं अस्सलाम अहमद अस्सलाम अहमद सेहरो बरादर आमदा हमजा सरदार शहीदा हमें अकबर आमदा जाफर की उम्मीद पुरद सुबह मसाफा कुदसिया बातों हम मस्कन बबदने पाक मादर आमदा तो बलहमश शेरो शकर आमदा। और अब सुनिए जरा, नर्म 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 अज बज़्म दाम ची दरफ्ता बादे तुम नर्म 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 अज बज़्म दामन ची दरफ्ता बादे तुम शायली 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 चुबर ज़बाने शम्मे मुज़तर आमदा। मैं समझता हूं कि आज की रात में अगर ये मैं आला हजरत का तखय्युल आपको समझा सका तो मेरी तकरीर लग गई। आप लोग कई दफा शम्मा जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, कई दफा हवा आती है, हवा आकर शम्मा से टकराती है, तेज हवा हो तो क्या होता है, शम्मा बुझ जाती है। और अगर हवा आकर वापस हो जाए, झटका लगता है, उसके शोले जरा लरसते हैं और फिर खड़ी हो जाती है। आला हजरत ने सामने लगी हुई थी शम्मा, कुछ लिख रहे थे, उधर हवा का झोंका आया, शम्मा के पास आया, वापस चला गया। हल्की सी शम्मा का शोला लर्जा, फिक्रे रजा ने अंगड़ाई ली, फिक्रे रजा ने अंगड़ाई ली कि यार ये तेज झोंका आया था, शम्मा को बुझाया क्यों नहीं? तो आप कहते हैं असल वजह क्या है?
नर्म नर्मज बज्म दामन चीदर अफ्ता बाद तुंद, ये जो तेज आंधी आई आकर शम्मा के करीब से होकर दामन चुरा कर चली गई। वजह क्या है? कहते हैं कि या अली जुबर जुबाने शम्अ मुस्तर आमदा, फरमाते हैं असल में वजह ये थी कि उधर हवा आई, इधर शम्मा ने या अली की सदा लगाई। हवा ने शम्मा को छोड़ा, सरक के निकल गई। ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, अहमद रजा फाजले बरेलवी से मोहब्बत करने वालों, उन्होंने तुम्हें मैसेज दे दिया है कि अगर हजारों किस्म के तूफान उन्हें भगाने के लिए आसान तरीका यह है कि तुम्हारी जुबानों पर या अली की सदा जारी हो, क्योंकि अली उस पनाह का नाम है कि जहां कोई भी तुमसे मुखालिफ कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे बदअकीदगी का तूफान हो, चाहे राफजियत के चक्कर हो, चाहे नासबियत का तूफान हो, जो मर्जी हो, अगर दामने अली में पनाह मिली हुई होगी तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसीलिए तो फिर हम सीना तान के कहते हैं कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, मैं मुरीद हाँ अली दा। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, अच्छा अब जरा 2-3 मिनट आपने जरा तवक्कुफ रखना है, मैं कुछ चीजें भी तो अर्ज करूंगा। नहीं यार ले जा थका हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब जरा जुमला सुनिएगा। अल्लाह ताला के हबीब हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अल्लाह के नायब मुतलक और खलीफे आजम, यार मेहरबानी करें ना यार, मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि हम जो पंजाब वाले खतीब हैं, ये 4 बजे 3 बजे हमारी तकरीरें नहीं होती हैं, हमारी तकरीर होती है मजमा पूरे जोबन पे हो, अपनी पूरे स्ट्रेंथ में हो, तो फिर हम भी अपनी स्ट्रेंथ जाहिर करें। तो इसलिए मेहरबानी करें अब आपने, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूं किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब की इस पूरी टीम से और आस्ताने आलिया कंबर शरीफ के इन गैरतमंद मुरीदों से कि यार दस से मस नहीं हो रहे जैसे आए थे वैसे तरो ताजा बैठे हुए हो। हाँ, कहते हैं जी कि मुर्शिद क्या करता है, पुत्र मुर्शिद ये करता है। हैदर की सदाएं ढीले ढीले नहीं लगानी है, हाथ उठा के हैदर। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे नबी पाक अल्लाह ताला के नायब और खलीफा आजम है। यार मेहरबानी, खलीफा असर ये जो आजम है ये बंदे को डरा देता है। अच्छा यार आप डरे नहीं, मैंने किसी को ज़ौक़ देना था मैंने दे दिया। अच्छा चले बिस्मिल्लाह। हमारे नबी पाक अल्लाह ताला के नायब मुतलक, खुदा के लिए यार लफ्ज़ सुनो, नायब मुतलक और खलीफा आज़म। एक होता है सिर्फ नायब, एक होता है नायब मुतलक, एक होता है सिर्फ कासिम जिसके लिए लफ्ज बोला जाता है कासिम माज, और एक होता है कासिम मुतलक। अब आप मुझसे पूछोगे ये कासिम माज और कासिम मुतलक में फर्क क्या है? यार मैं चाहता हूं ना कि थोड़ी कोई इल्मी 2-4 लफ्ज भी तो हो ना, कि ये कासिम माज और कासिम मुतलक में फर्क क्या है? बोला ना, उठिए उठिए।
ये तकसीम कीजिए, बैठ जाएं। वैसे मैंने समझाने के लिए किया। मैंने इनको दिए फूल, ये उठ के तकसीम करें तो ये भी कासिम है। ये क्या है? कासिम है, लेकिन ये कासिम माज है। क्या मतलब है? ये उतने ही तकसीम कर सकते हैं जितने हैं, और ये मैंने इनको फूल दिए तो ये फूल ही तकसीम कर सकते हैं। ये है कासिम माज। और कासिम मुतलक कौन होता है? ये फूल तकसीम कर रहे हो, बंदा कहे नहीं मुझे सोना चाहिए, तो ये देख के मुस्कुराए नहीं कि मैं सोना कहां से लाऊं, बल्कि ये सोने मांगने वाले को सोना दे दें, खाना मांगने वाले को खाना दे दें, दीन मांगने वाले को दीन दे दें, ईमान मांगने वाले को ईमान दे दें, सेहत मांगने वाले को सेहत दे दें। तो फर्क है कासिम माज में और कासिम मुतलक में। कासिम माज कौन है? साईं ने देग दी, जा लंगर तकसीम कर, बांटता रहा, खत्म हो गई, साईं खत्म हो गई। हलीम थी तो हलीम ही बांटेगा, चावल थे तो चावल ही बांटेगा। ये है कासिम माज। और कासिम मुतलक क्या है? कि मालिक कह दे, जो मुंह में आए कह दे, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। तो सुन मेरा नबी कासिम महज नहीं, कासिम मुतलक। अच्छा, अब जब ये मसला समझ आया तो फिर आगे बढ़िए। हजरत आदम भी खलीफा है अल्लाह के। यार मेहरबानी करें ना यार, हजरत आदम भी खलीफा है अल्लाह के। हजरत आदम नाइब है अल्लाह के, लेकिन वो महज नाइब है, वो महज खलीफा है। मुस्तफा नाइब आज़म, नाइब मुतलक और खलीफा आज़म है। अब पूछो जरा, महज नाइब में और नाइब आज़म में, ये नाइब मुतलक में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि नाइब वो है कि जो पाबंद हो उसकी रज़ा का, और नाइब मुतलक वो है कि जिस पे ये राजी हो उस पे वो भी राजी हो जाती। अच्छा जी, अच्छा जल्दी जल्दी जरा, हुजूर कौन है? अल्लाह ताला के खलीफा आज़म हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं, मखलूक हैं। खालिक का हुक्म और, या जल्दी जल्दी प्लीज, खालिक का हुक्म और मखलूक का हुक्म। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। लेकिन हम हैरान होते हैं उस वक्त कि जब चंद चीजों को हम देखते हैं, जो हुक्म नबी का है वही खालिक का है। भाई मैं बड़े मोहतात अंदाज से ये लफ्ज बोल रहा हूं। वैसे खालिक खालिक है और मखलूक मखलूक है, लेकिन चंद मामलात वो हैं कि जिनके अंदर खालिक और मखलूक आज़म यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म में कोई फर्क नहीं है। यार खुदा के लिए यार ऊंचा बोलो, ऊंचा, कोई फर्क नहीं है। आप अभी तक हैरानगी के बाजार में घूम रहे हैं, या हैरानगी और जनाब परेशानी के आलम में कि ये क्या कह दिया है कि अल्लाह के हुक्म और नबी के हुक्म में फर्क नहीं। जी हाँ, चंद चीजें ऐसी हैं जो हुक्म हुजूर का है, यानी हुजूर के हुक्म का वही हुक्म खालिक की जात के हुक्म का है। क्या मतलब है? चंद चीजें हैं, चंद चीजें हैं, चंद चीजें हैं। नंबर एक, मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। यार इसमें कोई फर्क है? बोलो, है किसी की हिम्मत के वो कहे कि नबी की मोहब्बत और होती है, अल्लाह की मोहब्बत और होती है? नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत है, कोई फर्क नहीं कर सकते हो। मय्युति रसूला फकद अता अल्लाह। नबी की दुश्मनी, खुदा की दुश्मनी, कोई फर्क नहीं है। ये नहीं है कि नबी की दुश्मनी और होती है और खुदा की दुश्मनी और होती है। नबी की दुश्मनी खुदा की दुश्मनी, नबी की इताअत खुदा की इताअत, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत। और एक चीज और आगे बढ़ता चलो, एक और चीज है नबी का जिक्र। यार आहिस्ता बोलें यार, मेहरबानी फरमाए।
नबी का जिक्र, खुदा का जिक्र, और एक और चीज है नबी की रिजा। अच्छा मैं गिनूं तो तकरीबन 18 चीजें बनती हैं, पर मैं ये 4-5 चीजें पंजतन पाक के नाम की इन्हीं पर इत्तेफाक करता हूं। जरा बोलिए, नबी की इताअत, नबी का जिक्र, नबी की मोहब्बत, नबी की दुश्मनी, खुदा की दुश्मनी, नबी का जिक्र, मन ज़करहू फ़क़त ज़करनी। भाई ये इसमें कोई फर्क वरक नहीं है। अब आओ आगे, नबी नबी है और उम्मती उम्मती है। नबी का हुक्म और है, हम सीना तान के कहते हैं कि हुजूर की जो आले बैत हैं न वो अंबिया हैं न अंबिया से अफजल हैं। बोलो यार, चाहे मौला अली हो या दीगर आइम्मा आले बैत हो, वो नबी नहीं है। ऊंचा बोलो यार, या अंबिया से अफजल नहीं है। जाहिर है अगर वो नबी नहीं है तो नबी से अफजल कैसे हो सकते हैं? एक जर्नल सी बात है। इस हवाले से ये बात ध्यान में रखिए, हम उन्हें नबी बोलो नहीं मानते, न नबी से अफजल मानते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हुक्म नबी का है वही हुक्म इनका है। यार सजाई से जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। चंद चीजें ऐसी हैं कि जो हुक्म नबी का है वही हुक्म आले नबी का है। कुछ इमाम राजी ने लिखी है, कुछ इमाम आलूसी ने लिखी है, कुछ इमाम शारानी ने लिखी है, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ चंद को जिक्र करता हूं। नंबर 1, मोहब्बत। नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत में कोई अलग से फर्क नहीं है। आल की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। दुश्मनी, नबी की दुश्मनी और आल की, यानी आल की दुश्मनी हुजूर की दुश्मनी है। और इस पर एक नहीं 20 हदीसें दलील के तौर पर हैं। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। हैं उम्मती है, लेकिन हुक्म एक है। यार मेहरबानी फरमाए, हुक्म एक है। इमाम राजी कहते हैं और भी हैं, दुरूदो सलाम, नबी पर भी दुरूद, ऊंचा बोलो, आल पर भी दुरूद। और इमाम राजी कहते हैं एक चीज और भी है, नबी भी पाक। सुभान अल्लाह की। शिये हो गए, आल को पाक कहते, शिये हो गए। उत्तर जा राजी को भी शिया कहते। आल अपने माने में पाक है और अंबिया अपने माने में पाक है। जो शायान शान नबुव्वत है वो उनको हासिल है, और जो शायान शान उम्मत है वो इनको हासिल है। मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी थोड़ा सा फर्क कर दूं, उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। आज कई लोग कहते हैं कि हमने तो कहा है कि इम्कान खता है, इम्कान खता है, हम तो फिर ये रोला क्यों डालते हैं? क्या ये इम्कान खता नहीं मानते हैं? मैंने कहा इम्कान खता और होता है, वकूए खता और होता है। मसलन मौलवी साहब चोरी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मौलवी चोरी नहीं कर, इम्कान है। मौलवी साहब सऊदिया के रियाल खा सकते हैं, इम्कान है। बोलो ना, बोलो, इम्कान है। आगे बढ़ो। मौलवी साहब मुर्तद हो सकते हैं, इम्कान है ना? या किसी ने आगे किला ठोका हुआ है? बोलो, इम्कान है। तो इम्कान को अगर मैं कहूं कि जब मौलवी सैयदा ज़ारा के खिलाफ बक रहा था तो मुर्तद हो गया था, या मैं कहूं कि जनाब जब मौलवी के पास पैसे रखे थे तो उसने चोरी की थी, और जब मुझे कोई कहे कि जी आपने मौलवी साहब पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया, तो मैं कहूं इम्कान नहीं है।
तो एक बच्चा भी मुझे पकड़ के कहेगा मुफ्ती साहब इन बातों के चमेले में मत डालो, तुम्हारे इन लफ्जों से मौलवी की तौहीन आई है। और अगर मौलवी की तौहीन इन लफ्जों से है तो मोहम्मद की बेटी की कोई इज्जत नहीं है, रसूलुल्लाह की शहजादी की कोई इज्जत नहीं है। और आज कई लोग हमें ये सबक देते हैं, ओ जी मसलक के अंदर वट्टावारी ना करो, ये तुम लोग क्या शोर डालते हो, आपस में हमारी फूट है। काश कि तुम उनसे कहते कि जो रसूल की आल की बेअदबी करके डट गए और डट के उस इंतहा तक चले गए कि अंबिया की खताएं तक गिनवाना शुरू कर दी, सादात को गालिब गलौज करना शुरू कर दी। तुम्हें उधर बोलते हुए तकलीफ होती है कि उनसे पूछो कि ये मसलक के अंदर तुमने ये नया गड्ढा कहां से खोला। पूरी तारीख के अंदर सैयदा ज़हरा पे उंगली खुदा की कसम यजीद भी नहीं उठा सका। तारीख भाई तारीख को उठाइए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पे यजीद ने उंगली उठाई, मौला अली पे उंगली उठाई, लेकिन जब बात सैयदा ज़हरा की आई तो यजीद भी सर झुका के कहने पे मजबूर हो गया। कहने लगा और मोहम्मद की बेटी फातिमा पर मेरी मां कुर्बान। और जालिमो तुम यजीद से भी आगे चले गए कि यजीद को तुम ज़हरा पाक में कोई खता नजर नहीं, और तुम्हें उस पाक हस्ती में। और मेरा वो जुमला खुदा की कसम बच्चे के लिए लाजिम है कि वो अपने दिल की तख्ती पे लिखे। मुझसे किसी ने पूछा था आप इस बारे में क्या कहते हो, तो मैंने लफ्ज लिखे थे और बोले थे कि मैं ये कहता हूं कि सैयदा ज़हरा जिस गली से गुजर जाए खता उस रास्ते पे नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो फिर मुझे कहना है कि करम का मखजन साखा का महवर अता सराफा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा। अब एक जुमला लाड़काना वालों अपने दिल की तख्ती पे, दिल की तख्ती पे ये मेरा जुमला आपने लिख के ले जाना है। कम करो, दिल की तख्ती पे मेरा ये जुमला आपने लिख के ले जाना है। सहाबा का जो बुग़्ज़ी है मुझे उसके लानती होने में इस तरह शक नहीं जैसे इस वक्त अंधेरा है और रात है, मुझे रात होने में शक नहीं। और तुम सहाबा की बात करते हो, मैं तो गौस पाक के गुस्ताख को जूते की ठोकर पे रखता हूं। मैं तो गौस पाक लानती कमीना जो गौस पाक का गुस्ताख है, मैं तो उसको जूते की ठोकर पे रखता हूं। जरा लाओ ने सिंधी में नारा, भेज दस्तगीर आए हाय हाय दिल ठंडा हो गया। आवाज आवे जरा, भेज दस्तगीर। क्योंकि याद रखो कि इस धरती के ऊपर इमाम शतनौफी ने, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, मुल्ला अली कारी ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने लिखा है कि गौस पाक ने फरमाया कि ये मखलूक के दिल हमारी मुट्ठी में है, हम चाहें तो मुट्ठी को खोल दें और चाहें तो मुट्ठी को बंद कर दें। सैयद नसरुल्लाह शाह जी, ये जो आप कह रहे थे ना कि ये करम बोलता है, मैं आपकी इस बारगाह में अर्ज करता हूं, रब्बे काबा की कसम है, आपके दिल के अंदर जो मौला अली की विला का नूर है, उस नूर की वजह से, और जो आपके बुजुर्गों का अंदाज़े तरबियत और उनके अकीदे की सदाकत है, जो उनके अकीदे का नूर उन्होंने अपने मुरीदों के दिलों में उंडेला है, अल्लाह की कसम में बड़े वसूफ से कहता हूं, आस्ताना आलिया कंबर शरीफ के लिए गौस पाक ने मुट्ठी बंद नहीं की हुई, मुट्ठी खोल के रखी हुई है। मुझे एक दिन कुछ लोगों ने गलत गाइड किया, आस्ताना आलिया कंबर शरीफ फुला फुला और गौस पाक का मामला। मैंने कहा बेगैरत चुप चुप, गौस पाक का मुनकर सांसें भी मुश्किल से लेता है, उसका डंका यूं नहीं बजा करता।
हुसैन बादशाह। मरी हुई आवाज नहीं निकालो यार, ये मरी हुई आवाजें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। हुसैन सरकार और साईं मुर्शिद सरकार, मुर्शिद हुसैन, सैयद हुसैन, रहबर हुसैन, नारे गौसिया। हम कल भी गौस पाक के दर के मांगते थे, हम आज भी गौस पाक के दर के मांगते हैं। दिलों पे कब्जा। और शाहजी किबला, मैंने सैयद आसिफ शाह गिलानी सरकार के उर्स के मौके पर मैंने एक वाकया सुना है, तो सच्चा वाकया है कि हमारे कुछ दोस्त वो सैयद बादशाह हैं, वो गए उधर, तो वो साथ ये जो मुनकर तबके ना इनके साथ लगे, तो मैंने कहा किधर रुके? तो जी गौस पाक के आस्थाने के बाहर बैठे हुए। मैंने कहा हैं किसके साथ गए? जी फलाने 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 के साथ गए हैं इधर यार। मैंने कहा शाह जी ये काम करोगे? जी क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा जाके इनके पास बैठो और इनको कहो पुत्रो जिथे भी जाओगे, पंजाबी मजा करेगी, पुत्रो जिथे भी जाओगे हुकूमत अली दियां बच्चियां दी लभेगी। जिधर जाओगे हुकूमत अली के, बोलो हुकूमत अली के बच्चों की होगी। ये जो मुल्ले मुल्ले शुल्ले शुल्ले डुल्ले डुल्ले, ये जो सादात को देखकर इनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। और हजरत में सिंध के अंदर जब मैं एक दफा आया, मुझे तो इतना माहौल का पता नहीं था, 2-3 मौलवी ये कई आते हैं जब खतीब, तो उनके कानों में कुछ कुछ करते हैं, तो मुझे कहने लगे हुजूर किबला आपको बड़ी आवाम सुनती है, यहाँ के जो सबजादे ना ये थोड़े आपे से बाहर हो गए हैं, इनको सबजादगी चपक गई है, लोग इनको देख के यूं करते हैं साईं साईं, और उलमा आते हैं तो कोई उठता ही नहीं है, इसको जरा वजाहत करें। मैं कहा ठीक है, मेरी तकरीर वो सुन लें। मेरी तकरीर आई तो मैंने कहा मौलवी साहब अगर आप ज़हरा पाक के बच्चों का सच्चा दिल में प्यार रखें ना, आप तो आप हैं, आपकी गाड़ियों के टायर भी लोग छुएंगे। मत चलो सादात से, और ये सैयद ये बातें नहीं कर सकते, हम करेंगे। हम मत चलो सैयदों से, ध्यान है सबका। एक कौम ऐसी भी पैदा हो गई कि जो नालैन पाक का नक्श कभी चांद में ढूंढते हैं। हुजूर एक दिन एक बदशाह मेरे पास आए तो एक पत्ता लेके आए, ये देखें जी नक्शे नलैन पाक इसमें। अच्छा कभी ईंटें उठा के लाते हैं जी इसमें, कभी मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, और तुम्हें पत्थरों में नालैन का नक्श नजर आता है, सैयदों में मोहम्मद का खून नजर नहीं आता। कुछ हया करो, शर्म करो, शर्म डूब मरो। जिस घर का खाना उन्हीं के बच्चों को भोंकना, और आगे से उजर क्या बनाते हैं कि ये सैयद बिगड़ गए हैं। तुम बिगड़ना किसे कहते हो कि जी अली अली बड़ा करते हैं। तो मैंने कहा जिनका बाप अली हो वो तेरे बाप के कसीदे पढ़े। बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, फिर बोलो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अब जनाब किबला शाह जी आपके पास कौन सी गाड़ी है जिसमें मैं बैठ गया? किबला नसर शाह जी लेक्सेस है जी, लेक्सेस माशाल्लाह। अब एक बंदे के पास में हैरान है, तो वो लेक्सेस को देखकर जले तो नहीं ना यार, नहीं समझ आई यार, और जलो तो नहीं कमीनों, और ना जलो है तुम इन सादात के ऊपर उंगली उठाते हो, ये नहीं देखते हो कि अबू तालिब के घराने ने इस्लाम को खून कितना दिया। और मैं थोड़ा सा आज इसी कॉन्फ्रेंस में एक और बात भी कर दूं, ये कहते हैं जी दाता साहब की कशफुल मजूब को पढ़ो, उसमें अबू तालिब के बारे में क्या लिखा है। मैंने कहा अगर कशफुल मजूब शरीफ को पढ़ने फिर सारा पढ़ो ना, क्या लिखा है। मैंने कहा दादा साहब ने तो यह भी लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा से ही खता का इम्कान नहीं, तो अगर इमाम आजम अबू हनीफा से खता का इम्कान नहीं तो मोहम्मद की बेटी से फिर क्या ख्याल है। अब अगला जो मैं देने लगा हूं ना मसाला, आप यकीन करो रात के इस पैर जिसने भी ये सुना
यकीन करो उसकी नींद बकिया नींद उड़ने वाली है। अफजलियत का अकीदा अहले सुन्नत का क्या है? और मैं कराची के उन मौलवियों से भी कहता हूं, सिंध के भी, पंजाब के भी, जो तफसीली की रट लगाए हुए हो, हालांकि तुम्हें अकीदे का पता नहीं। कि बोला शाह जी मैं ऐसे 20 क्लिप करीब में ला रहा हूं वीडियो, मैं इनके बखिए उधेड़ के रखूंगा जिसमें ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के वाले से गलत अकीदा लोगों में फीड कर रहे हैं। ये कहते हैं अफजलुल खल्के बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, गलत। अफजलुल खल्के बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक नहीं है, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक है। उसकी वजह यह कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने और अकायद के मुतून और शुरूहात में यह तस्रीह मौजूद है कि जो रुसुलुल मलाइका हैं वो गैर अंबिया से अफजल हैं। अब इसको अगर देखो तो फिर बहार शरीयत, फतावा रिज़विया, मतलाउल अमरैन और दीगर जो आला हजरत के रसाले हैं, उन्होंने सराहत और वज़ाहत से लिखा है कि जो रुसुलुल मलाइका हैं ये अबू बकर सिद्दीक से अफजल हैं। अब मैं पूछता हूं, अगर कोई अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का मुनकिर हो तो तुम कहते हो कि उस पर तौबा वाजिब है, तो फिर तुम अपनी तकरीरें उठाओ। तुमने तो 20 बार बोला है अफजलुल खल्के बादल अंबिया, तुम कब तौबा करने वाले हो? कब तौबा करोगे? मैं तुम्हें नंगा करूंगा, मैं तुम्हारे क्लिप दिखाऊंगा कौम को। लेकिन अगर यही बात है तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर जरा पढ़ना कि हुजूर दाता साहब ने फरिश्तों के बारे में और वलियों के बारे में अकीदा क्या लिखा है। अगर अबू तालिब के मसले पे दाता साहब की बात तुम किताब दिखाते हो तो फिर अफजलियत के मसले पे क्या करोगे? मसला यह है बुजुर्गान दीन, ए मेरे मसलक के गयूर लोगों, हम हैं आले सुन्नत। आले सुन्नत हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं और आले सुन्नत हुजूर की आल के भी गुलाम हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस दिल में किसी सहाबी का बुग़्ज़ है वो दिल गट्टर से ज्यादा गंदा। जो आहिस्ता बोले मैं कसम से नाराज हो जाऊंगा, हाथ दोनों लहरा के को बेशक। जिस दिल में किसी सहाबी का बुग़्ज़ है वो दिल गट्टर से ज्यादा गंदा। जिस दिमाग के अंदर किसी सहाबी के खिलाफ कोई मंसूबा है वो दिमाग कुत्ते के दिमाग से गंदा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तो फिर सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी सहाबी रसूल के बेअदब, गुस्ताख और बुग़्ज़ी पर मैं दिल की गहराई से लाख लानत भेजता हूं। लेकिन ये नारा इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। मैं सहाबी के गुस्ताख पे भी लानत भेजता हूं और मोहम्मद की आले बैत की बुग़्ज़ी पर भी लानत भेजता हूं। हम आल के भी नौकर हैं मोहम्मद के। हर ऊंचा बोलो भाई, ऊंचा बोलो। हाँ, ये शिये आ रहे हैं, ये पुत्र शिये ये तकरीरें करते हैं। शियों के स्टेज पे अबू बकर सिद्दीक को यूं बयान किया जाता है, शियों के स्टेज पे मोहम्मद अरबी के सहाबा की यूं अजमत बयान की जाती है। लानतियों, सीधा सीधा कहो, तुम्हारे बाप यजीद का रगड़ा लगता है, तुम्हें दर्द होता है। बोलो जरा हुसैनियत। जिसका हाथ टूट गया, मैं दुआ करता हूं दूसरा भी टूट जाए, कि जो हुसैन के और अली के नाम पे हाथ न उठे उस हाथ का क्या फायदा। जो जुबान जिक्र आले बैत में न बोले वो जुबान गूंगी बेहतर। जिस आंख को शानो अजमत आले बैत नजर न आए वो आंख अंधी बेहतर। जिस दिल में हुजूर की आले बैत का प्यार न समा सके उस दिल से पत्थर बेहतर है। हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीद पे लाना, यजीद पे लाना। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है,
बादशाह जी ने एक जुमला बोला, आपने फरमाया मौला अली शहनशाह विलायत हैं। आज मैं आपके हाथों में वो चीज दे के जा रहा हूं, बस मेरी आखिरी नुक्ता है और मेरी तकरीर मुकम्मल। सुनो, मौला अली हुजूर के वजीर हैं। मैंने एक दिन तकरीर की, अगले दिन वो एक बटरुआ से वो शाह जी बड़ा जबरदस्त क्या लगता है टिंडन, वो एक टिंडन बोला। वो टिंडन कहने लगा, देखा ये कुरैशी ने सरकार के साहबा की अजमतों पे हाथ साफ किया है, कहते अली वजीर रसूल है। हालांकि वजीर तो अबू बकर और उमर हैं। मेरे अगले 2-4 दिनों के बाद मेरा फिर वहां खिताब हुआ। मैंने कहा ये दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ कि बादशाह के वजीर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं? लांतियो, हम पे उंगली तब उठाओ जब हम शान साहबा का इनकार करें। हम बिला शक व शुबा बिला रेब कहते हैं, बगैर किसी झिझक के कहते हैं अबू बकर भी मेरे नबी का वजीर है, उमर भी मेरे मुस्तफा का वजीर है। तिरमिज़ी की हसन रिवायत है, वो कि गरीब है लेकिन गरीब हसन करार दिए मुहद्दिसीन ने। और फकीर की तहकीक की है इससे आगे बढ़कर कि ये हसन ही नहीं, ये सही गैर ही है। यार मेहरबानी करो यार, इसके 3 और तुरक है जिनकी वजह से इसका हसन सही गैरी में चेंज हो जाता है। तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों पर, मेरे 2 वजीर जमीनों पर। आसमानों का वजीर आसमानों का वजीर जिब्रील और मिकाईल, जमीनों के वजीर अबू बकर। उसी नबी की हदीस है, आहिस्ता नहीं बोलने खुदा के लिए, दिल न तोड़ना। उसी नबी की हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में इसको लेकर आए हैं। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अक़ूलु कमा क़ाल अख़ी मूसा, या अल्लाह मैं भी वो दुआ करता हूं जो मेरे भाई मूसा ने की। क्या? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। उन्होंने पढ़ा था हारून अख़िश्तुद बिही अज़री। मेरे नबी ने लफ्ज चेंज किया, फरमाया अलियन अख़िश्तुद बिही। मेहरबानी, मेरी आखिरी खिताब के आखिरी मरल है, अच्छा निकले आखिरी मरल है। मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह जो दुआ मूसा ने मांगी थी वही दुआ मैं मांगता हूँ। उन्होंने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे मामलाते दीनिया दुनियावी को आसान फरमा। और आगे दुआ फरमाई, वजअल ली वज़ीरम मिन आली, मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना हारून। हारून उसका नाम है, अख़िश्तुद बिही अज़री, है मेरा वीर, उसके जरिए से मेरी मामले को मेरे साथ मदद फरमा, मेरी पुश्त को मजबूत फरमा। मेरे नबी ने हारून की जगह अली फरमाया। फरमाया, या अल्लाह मेरा एक वजीर बना, नाम उसका अली है, मेरा वीर बना उसे मेरा वजीर। तारीख दमिश्क के अंदर इमाम इब्न असाकिर अपनी सनद से ये रिवायत लेकर आए। तकरीर मेरी इख्तिताम को लेकर ये आखिरी मरहला है। इस मरहले को सुन के आप लोगों ने उठना है। इस हदीस से और इसके अलावा 5 दीगर हदीसें जिनमें मौजूद है कि हजरत अली उल मुर्तजा भी मेरे नबी के, बोलो या वजीर। ये कौन से वजीर है? बस आओ अहमद रजा फाज़िल बरेलवी से पूछते हैं, आप बताएं कि यहाँ कौन सी वजारत है? वजारत दाखिला है इनके पास, वजारत खारिजा। भाई वजीर तो कई तरह के होते हैं ना,
तो ए अहमद रजा आप बताइए कि अली हुजूर का किस शोबे में वजीर है? तो सुनिए, आला हज़रत लिखते हैं उसी तरह उस मालिक ने निजाम आलम खवास बशर की राय से वाबस्ता फरमाया और उन्हें उनके मनासिब और फर्क मरातब के मुताबिक तदबीर और तसर्रुफ का इज़्न दे दिया। हर खैर और बरकत और फौज और नेमत, छोटी या बड़ी, कलील या कसीर, जाहिर या बातिन, दीनी और दुनियावी, हजरत रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी पर फायज होनी कोई नेकी मंजूर होती है तो उसकी तनफीज का फरमान हुजूर पुरनूर की दरगाह अर्शजा में पहुंचता है, इसलिए कि वही खलीफा आजम और नायब मुतलक मर्जे आलम और कासिम बरहक, जैसा कि खुद फरमाया इन्नमा ना कासिम वल्लाहु युती। फिर सय्यदुल कौनैन की दरगाह आलम पना से वो उमूर जो अफलाक वालों से मुतल्लक होते हैं सिलसिलावार मुरत्तब होकर उनके अहकाम कुदसी मुदब्बिरात उमूर मिसले जिब्रील और मिकाईल तक पहुंचते हैं और वो हजरात अपने माहतेतों पर तकसीम फरमाते हैं और वो उमूर जो जमीन से मुतल्लक होते हैं इनका हुक्मनामा हजरत मुर्तजा के दरबारे दुरबार में आता है, वहां से हजरत आलिया कादरियत में और वहां से अकताब और खिदमात बिलाद में मुतफर्रक होता है। जाहिरी सल्तनत का निजाम इसी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना होता है। मुस्तफा अर्श ता फर्श सारे आलम के ताजदार जिब्रील अमीन ममालिक के बाला के वजीर अली उल मुर्तजा सल्तनत ज़ीरी के वजीर सरकार गौसियत वाला मदाइर रहमान और सारे अहकाम सूबजातो नायबीन हैं और बादशाह अल्लाह की है। ताबे मुनज़्ज़म तर्जुमा अक्सीर आज़म व मुजीर मुअज़्ज़म सफ़ा नंबर 182 आला हजरत ने अपनी इस किताब में ये बता दिया कि कायनात में जिस किसी को अल्लाह की बारगाह से अनवार का फैज़ छोटा बड़ा इधर का उधर का जाहिर का बातिन का इल्म जिस किस्म का फैज़ अल्लाह ने किसी को देना होता है डायरेक्ट नहीं देता, हुजूर को देता है। अब अगर आसमान वालों के मुतल्लक वो फैज़ है हुजूर उठा के जिब्रील को दे देते हैं, जिब्रील तकसीम कर, और अगर जमीन वालों का मामला है मौला अली को दे देते हैं। नहीं यार ढीले बोल रहे हो, ढीले बोल रहे हो, मौला अली को दे देते हैं। और वो पाक से प्यार करने वालों सुनो, आला हज़रत लिखते हैं कि फिर मौला अली वो सब कुछ उठाकर गौस पाक को दे देते हैं। गोया कहते होंगे मेरे बेटे जिस जिस का जो जो रुतबा है उसको वैसे वैसे अता फरमा। अब पता चला आला हजरत के ये जुमले काबिल गौर हैं कि जाहिरी हुजूर शाह जी जाहिरी सल्तनत का निजाम उसी सच्ची बातनी सल्तनत का एक नमूना है। ईमान से बताओ, इन मौलवियों से पूछो, ये रोजाना शिया 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 नहीं कहते कि जो बातनी हुकूमत गए बातनी हुकूमत गए वो शिये होते हैं। अहमद रजा पे कब फतवा लगेगा शियत? दो हुकूमतें बयान की, जाहिरी क्या ये लफ्ज बातनी बातनी की वजह से इन सादात को और हम उलमा को ये रोजाना तबर्राबाजियां नहीं करते? बोलो पूछो इनसे कि अहमद रजा भी शिया हो गया जो कहते हैं कि बातिन का सारा निजाम किसके हाथ में है? फिर बोलो अच्छा जी एक लफ्ज बोलो, जिसका खाना ये सुना हुआ है। अब समझ आइए कि हर आस्ताने पे अली अली ज्यादा क्यों होता है। ये जुमला आजम नहीं होता है। मौलवियों को कहते हैं कंबर शरीफ जाओ उधर अली अली, यार ढीले बोले। साईं सचल सर मस्त जाओ उधर अली अली, ओ फिरोजियों के दरबार पे जाओ उधर अली अली। ओ भाई जी सेवन शरीफ जाओ वहां की तो गलियों से भी अली अली की आवाज आती है। तो मैंने एक दिन सेवन शरीफ में मैंने कदम रखा, अली अली की आवाज आई तो मेरी जुबान से एक जुमला निकला। मैंने कहा हैरान कर दिया कलंदराने शहर में वाइजीन को, वाइज को हैरान कर दिया कलंदरों ने, न जाने किधर से निकल आए अली 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 करते। तो ये सवाल होता है ना
कि ये दोनों पे अली अली क्यों होता है? आला हजरत ने बता दिया इसलिए होता है कि इनको फैज़ बातिन मिला ही उधर से होता है। तो जिसका सिलसिला जुड़ा हुआ हो ना, वो कमीना दरमियान से हड़प हड़प ना किया हुआ हो, तो फिर वो हो सच्चा। उसके सच्चा दरबार होने की दलील ये कि सच्चा वली अल्लाह हो गई वो, सच्चा पीरे तरीकत हो गई वो, कि जिसके आस्ताने से बुग़्ज़े अली नहीं हुब्बे अली की खैरात मिलेगी। बुग़्ज़े अली का गंध नहीं होगा, हुब्बे अली का नूर होगा। तो कंबर साईं के आस्ताने आलिया कंबर शरीफ साईं गुलाम हुसैन के गुलामों, मुझे आपके मुर्शिद आली वक़ार जी इज्जतो जी जाके वो जुमले जो मैंने वीडियो में सुने थे, उन्होंने रो के फरमाया था कि साईं हम पे तो जो कुछ है वो सरकार हुसैन की करम नवाजी है, मौला मुर्तजा का फैज़ है। तो फिर सुन लो, लाड़काना की सरजमीन पे बैठे हुए, अगर आज के बाद तुम्हें अली अली करने से कोई मुल्ला शिया शिया कहे, तो फिर उसे कह देना मुझे ये शियत भी मंजूर है, मुझे ये दीन भी मंजूर है, मुझे ये अकीदा भी मंजूर है। क्यों? इमाम शाफी ने कहा था इनकान रिफ्ज़ो बे आले मोहम्मद फलयुशहिदु सकलानी अन्नी राफ़ज़ी। अगर आले मोहम्मद का प्यार ये रिफ्ज़ है, जिन्नो इंसान तुम गवाह रहो, शाफी राफ़ज़ी है, लेकिन सुनो राफ़ज़ियत हुब्बे आले बैत का नाम नहीं, राफ़ज़ियत हुब्बे हुसैन का नाम नहीं, राफ़ज़ियत अदब सादात का नाम नहीं, राफ़ज़ियत इश्क़े अली उल मुर्तज़ा का नाम नहीं, राफ़ज़ियत नाम है दुश्मनी सिद्दीक़ अकबर का, राफ़ज़ियत नाम है बुग़्ज़ सहाबा का, राफ़ज़ियत नाम है दुश्मनी याराने वफ़ा का, राफ़ज़ियत नाम है मुनकिरे खिलाफत राशिदा का। बोला यार ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। खिलाफत राशिदा के मुनकर का नाम राफ़ज़ी है। और हम कहते हैं मुहम्मद के हर यार की तो बात छोड़, उनकी सवारी के कदमों से लगने वाली गर्दे राह पे मुझ जैसे करोड़ों कुर्बान। पर जुमला फिर आकर वहीं खत्म होगा। तुम्हें खाक नजर आती है, मुस्तफा का खून नजर नहीं आता। हज़रात मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि बहुत सारी चीजें हैं कि उनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बहरहाल फजर का टाइम तो छोड़े ना, बहुत हो गया ना, और जरूरी नहीं ना जिड़ी गल मौलवी आखा पूरी भी करूं। इतना तो हमें मौलवियों वाला काम करने दो, नहीं खतीबों वाला, उलमा तो बड़ा रुतबा उनका। बहरहाल साईं मैं किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब आपकी जुर्रत और आपके हलाली खून को सलाम करता हूं। पता है क्यों? मुझे मालूम है कि कई सैयद भी वो हैं जो इस तूफान के आगे लेट गए हैं। आप कैसी सिंध में जहां पर अली अली हुआ करता था, वहां पर खुदा की कसम बोला अली की दुश्मनी का सबक मिल रहा है। पर साईं सदके जाऊं, इस ओखे पेंडे, पेंडा समझते हो, ओखा पेंडा मुश्किल रास्ता, इस ओखे पेंडे पे ना कोई चुना हुआ बंदा ही कदम रखता है। ये तो पूछो सैयद इरफान शाह जी से, ओ हमें तो छोड़ो यार, हम तो शुरू से ही अली अली करने वाले हैं, ओ जी ये तो राफ़ज़ी है, सानू दे छोड़ो। ओ जालिमों, वो इरफान शाह जो सारी जिंदगी और आज तक गुस्ताखाने साहबा के लिए नंगी तलवार रहा। मेरे इल्म में पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जहां राफ़ज़ियों ने इनके खिलाफ पर्चा न करवाया हो, जहां पर हर दफा इनके खिलाफ डायरियां ना आती हो कि ये राफ़ज़ियत का तैया पांचा करने वाला बंदा है। ओ जालिमों, जिसने पूरी दुनिया में सहाबा की अज़मतों के डंके बजाए, इसलिए वो राफ़ज़ी हो गया कि वो अपनी मां के दिफा में आ गया। अब समझो कि पाकिस्तान में शिया बंदा कैसे बन जाता है। शाह साहब आपकी जुर्रत है। एक होते हैं ना हमारी तरफ कहते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं तकिया उन्हें फिफर मिठा, यानी जिसने कुछ नहीं देखा उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं। एक आदमी रहता ही कहां है, फुटपाथ पे,
उसे कह दो यार थोड़ा सा अंदर फर्श पे लेट जाओ, तो उसने कहना चलो चंगे फुटपाथ से उठ के फर्श पे तो आया हूं। और एक आदमी नरम आलीशान महलों में रहता हो, उसे बंदा कहे जरा पार्क के नंगे जमीन पे लेट, तो मुश्किल है ना। तो जो लोग आगे पीछे यूं जी साई जी साई जी साई के जिन्होंने देखा हो, उन्हें नजर भी आ रहा हो कि अब मौलवियों की जुबानें लंबी होती जा रही हैं, और वो फिर भी अपने जद के अजमत का झंडा वो लेकर मैदान में निकलना है। ओ हुसैनी मलंगो, मलंग हो हुसैनी के नहीं हो, हुसैनी मलंगो, आज के बाद अगर कोई मुल्ला तुम्हें यह कहे कि तुम अली अली करते हो, कहीं शिये तो नहीं हो गए हो, उसे कहो तुझ पे भी लानत, तेरे बाप राफजियों पे भी लानत। मैं राफजी नहीं हूं, मैं हैदर कर्रार का गुलाम हूं। लेकिन एक जुमला सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतवा रज़विय्या में लिखा है, उनसे सवाल हुआ एक सय्युल अकीदा वाइज़ सुन्नी, उसे लोग कहते हैं ये शिया हो गए, राफजी हो गए। आपने फरमाया ये नासबी यानी आले बैत का दुश्मन ही ऐसा काम कर सकता है। पता चला सय्युल अकीदा उलमा को राफजी कहने वाला कौन होता है? नासबी। तो आज के बाद फिर ये कि जैसी कुत्तेसी, जब वो कहें जी हाँ जी तुमने रिफ्स फैलाया को जी तुमने नसब फैलाया था, और ये नासबी होता कौन है? शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं कुत्ते सुअर और नासबी में कोई फर्क नहीं। नासबी आले बैत के दुश्मन को कहते हैं, जो सैयदों से जले, जो हुसैन पाक के मामले में यजीद को हक पे समझे। बात समझ रहे हो? जो आले बैत अतार के हक पर चूमड़ी चूम करे, जो मरवान को अपना बाप कहे और हाथ धो गई है, हाथ धो गई है, हाथ धो गई है, ओ जालिम मरवान के जो कातिल सैयदना तला है, जो दुश्मन आले बैत है, जिसके बारे में किसी को शक नहीं। शाह साहब हद ये हो गई है कि आज ये बदबख्त, ये कमीने, ये दज्जाली उस लामती कमीने बदबख्त मरवान को सहाबा की लिस्ट में बयान कर रहे हैं। मैंने इसीलिए इन्होंने चां की कि जी ये देखो साहबी रसूल पे उंगली उठाई। मेरा 40 मिनट का क्लिप है, खिताब है मेरा यूट्यूब के ऊपर, उसको सुनो आप। मरवान ये लो नासबियो तुम्हारा बाप मरवान, वो सुने आप। मैंने उसमें चैलेंज किया है और मैंने दलाइल के अंबार लगाए हैं और मैंने बताया है कि ये कमीना सहाबी छोड़ और ये तो दुश्मन आले बैत और नासबी है, और हम कल भी नासबी साहबा पे हमारी जाने कुर्बान। पर जब तुम इस मरवान जैसों को साहबा की लिस्ट में लाओगे ना, हम इसको जूते की नोक पे रखेंगे। बोलो ऊंचा, मरवान पे लानत, यजीद पे लानत, खोली पे लानत, शिमर पे लानत, हर नबी की आल के कातिल पे लानत, आले बैत के दुश्मन पे लानत, और सहाबा के दुश्मन पे लानत। हर सुन्नी जिंदाबाद, हर नासबी मुर्दाबाद। तो फिर हम कौन है? ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। नारा हैदरी, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदाम हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत पेला कौन सलाम शमाए बज़ में कोई भी न वने मुर्शिद गरीब दुआ फरमाइंदा, बाबा से दुआ फरमाइंदा, टेलीफोन पे दुआ फरमाइंदा। बेला को सलाम आसियो थान लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत। बेला को सलाम मुस्तफा जाने बज़ में हिदायत पेला। दोस्तों बाबा से दुआ फरमान टेलीफोन के जरिए
जी अब मैं के हर मोमिन मुसलमान खे आज अल्लाह ताला जा हाज़िरी कबूल फरमाइंदो कबूल फरमाइंदो मालिक सुभाणे राज़ी रहंदो अल्लाह पाक वक्त कबूल फरमाए अज खांजा आवाज सल मदीने तैयबा में पहुंचाए हथ मथे खड़ी दुआ करो ऐं मुंहिंजे लाइ बि दुआ करो इरादो अचण जो हुयो मां अची न सघो वरी तो हालत मुंहिंजी ख़राब थी वई बुखार थी पियो बुखार खां बाद दिलि ते असर पइजी वियो 3-4 गोरियूं मज़ो न आहे हाणे बि हितां वञी करे मां वेही 2 मिंट पेश कयां थो तव्हां ॾाढो मथे हथ मथे खणो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مولا الكائنات الكائنات خالق مالك معبود مخصوص के पाने शान है कराइए प्यारे महबूब करीम मोहम्मद मुस्तफा जमावे अज असांजा हथ कबूल फरमा मुंहिंजा मौला है फकीर गरीब मोमिनन जा ओजा का कबूल फरमा अज पंहिंजा घर कमकार कीमती वक्त सीरा निंदड़ा पिटाए तो मिठ मालिक राजी कराया तो राजी रहे असांजे हालत रहम फरमा करम फरमा दिलियूं मशहूर कर पंहिंजी मार्फत जो मज़ो चखा करे असांजी निस्बत सरकार मज़े न आखिरी दम ते काम जाम मुंहिंजा मौला पर हूं बेकार हूं गुनाह जा बोझ खणी आया हूं असांजो हाल कोन्हे जॾा हूं जाहिल हूं اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير إن الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين على القوم الظالمين على القوم الشياطين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى آله وآل بيته صحابه أجمعين آمين مجا مولا درد جدا قبول فرما تحرم محابه محبوب آل أطهار محابه بنتن طاقت محابه مجا مولا مدینہ ورسائن جو واسطی امنا جلال جو واسطی بطول جو بابے جو واسطی حسن کریم جنانے جو واسطی ہتھ قبول فرما असांजे दर्द जो दाहो कबूल फरमा असांजे मुल्क पाकिस्तान जी पार थी आलम इस्लाम जी पार थी मुंहिंजा मौला आलम इस्लाम मुंहिंजा मौला
महबूबा ने शरीयत आचे वजा मौला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि काम दाम रहे हक जी तौफीक करे सच जी तौफीक करे हर बुराई से बचा सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही सय्यदना व महबूबना व महबूब कुलूबना मुहम्मद व अला आलिही व अहल बैतिही सहाबिही अजमईन आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह हाफिज़।